रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी शर्नीला तो आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आप सबको बहुत सारा सलाम, ढेर सारी दुआएं और ईद मुबारक। जी जनाब, कैसी गुजरी आप सबकी ईद, आपके अपनों की, और क्या हाल चाल है, कैसे हैं आपके सब? अपने छोटे बड़े अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर किस्म की आफात से बचाए, और अल्लाह पाक जो है ना हम सब पर हज़ारों जो है ना रहमतें नाज़िल करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से गुजारिश है, मेरे और मेरे पापा के लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए और सब के लिए दुआ गो रहा कीजिए, और हर उस इंसान के लिए दुआ गो रहा कीजिए जिनको आप जानते हैं और जिनको आप नहीं जानते हैं। अल्लाह पाक कभी भी किसी की भी दुआ सुन सकता है। तो जनाब जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जो कि मैं बना रही हूँ ईद की। क्योंकि आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने बड़ी रातों में जब आई थी रमज़ान की तो मैंने छोड़ दी थी वीडियोस बनानी। अब ये है ईद की वीडियोस, तो ये ईद की है, तीन जगह की वीडियो है, यानी भाई की, छोटी सिस्टर की और मेरी इकट्ठी मैं कंबाइन ही बना रही हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि जैसे आपको अफ्तारी की इतनी सारी बना के दिखाई थी, ऐसे ही जो है ना ईद की भी आपको सारी बना के दिखाऊं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम जाते हैं अपने भाई के घर। वहाँ पे हमारी होती है पूरा, मतलब हमारा वहीं पे गुजरता है। नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार होकर हम भाई के घर चले जाते हैं और वहाँ से फिर वहीं रहते हैं। उसके बाद ही हमारे कपड़ों की, हमारी चीज़ों की, वो मैं साथ साथ आपके साथ दिखाऊंगी। आपको कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं तो जी मज़े मज़े की। उसके बाद फिर मेरी छोटी सिस्टर के घर थी, ईद की पार्टी कह लें, ईद की जो भी थी। और फिर जनाब जी लास्ट में मेरी तरफ थी। तो जी ये देखें हैं, पहले आपने चीज़ें देखी, खाने वाने देखे, कपड़े देखे। ये है जी चांद रात की, जो कि ऐलान हो चुका था कि जी ईद का चांद निकल आया है। तो वो क्या बोलते हैं, ईद सुबह है। तो हम लोग, मैं खड़ी हो गई बाहर आके देखने के लिए। मैंने कहा शायद चांद मुझे भी नज़र आ ही जाए, जबकि चांद के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे और बारिश बहुत थी। और बादल आपने देखी हैं किस तरीके के आए पड़े हैं, काले काले बादल थे। और फिर वो चांद वान, खैर चांद रात थी। तो जी अब ये है, मैं बना रही हूँ मीठा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे शौक़ चढ़ता है कि ना मैं ईद पर ना कुछ कुछ नया नया बना कर जाना लाजमी लेकर जाऊँ। तो जाना, ये मैंने बनाया था जी कुनाफा। इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी बाद में। जो जो मैंने बनाई है ना, मैं थोड़ी थोड़ी आपको जो दिख रही हैं वो दिख रही हैं। प्रॉपर इसकी रेसिपीज़ मैं आपको दूंगी बाद में। अभी मेरी कुछ वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं। जो मेरा छोटा भाई आया था, यानी मेरा देवर, तो वो मैंने उसके साथ थोड़ी आउटिंग वगैरह पे हम लोग गए थे, तो जो मैंने बीच में पॉज कर दी थी क्योंकि रमज़ान आ गया था, तो रमज़ान की बन रही थी। अब आ गया ईद, तो मैंने कहा मैं पहले आप लोगों के लिए डाल दूँ ईद की वीडियो सारी इकट्ठी। मैं पहले इकट्ठी होने का वेट करी थी, इकट्ठी हुई हैं। उसके बाद फिर अब ये डालना बड़ा काम था। कुछ मेरी तबीयत, मेरा गला, अभी तक मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें थी, तो वो मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब प्रॉपर इकट्ठी हो गई थी सारी चीज़ें, तो मैं फिर आप लोगों तक लेकर आई हूँ। जी बना रही थी मैं कुनाफा। जिनको पता है उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो देख लें। और बाकायदा मैं इसकी अलहदा से छोटी सी वीडियो कुनाफा की आप लोगों तक मैं दोबारा लेकर आऊँगी। तो जी मैं बना रही थी चांद रात को कुनाफा, क्योंकि अगले दिन भाई के घर जाना था नमाज़ पढ़ के, तो फिर टाइम नहीं मिलना था। तो फिर ये था कि हम लोग रात में मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने बनाया था ये सवइयों का बनता है कुनाफा की अपनी सवइयाँ होती हैं, लेकिन वो मुझे मिली नहीं थी। लेकिन अगर वो ना भी होती, नॉर्मल सवइयों का भी बन जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, तो जी ये सब था। अब इनको मैंने, आप जैसे देख रहे हैं, पहले वो कस्टर्ड मैंने बनाया। पहले वो आपने देखा था, वो क्या था वो आपको समझ नहीं आया होगा। वो था जी कस्टर्ड। वो कस्टर्ड मैंने बना के रखा, वो जो ठंडा हो रहा है। तो जी मैं बना रही हूँ सेवियों को। मैंने थोड़ा सा वो ब्राउन ब्राउन तो थी, हल्का सा मैंने उसको फ्राई किया था। उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर और वो सूखा दूध पाउडर डाला था, चीनी, सूखी वो चीनी पिसी हुई होती है ना, जो क्या क्या कहते हैं उसको, पिसी हुई चीनी, वो था। उसके बाद ये वो सब करने के बाद उसको मैं थोड़ा सा उसको कद्दूकस करके किया है। अब ये मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड, जैसा आप देख रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं 2-3 लेयर्स डालूंगी और ये मेरा कुनाफा रेडी है। उसके बाद जी हम लोग अगले दिन सुबह हुए तैयार। तैयार होने के बाद हम लोग चले गए भाई के घर। वहाँ थोड़ा सा दिन गुजरा, वहाँ भी आप, वो माशाल्लाह भाभी ने इतना कुछ बनाया हुआ था। और भाभी की माशाल्लाह चीज़ें बड़ी मज़े की होती हैं। एक चीज़ तो बड़ी मज़े की होती है, दूध दुलारी। इसको लोग ना लबे शीरीन टाइप कहते होते हैं। तो जी वो था। वो तो जब तक मैं ना खाऊं तो मुझे लगता है मेरी ईद ही नहीं हुई।
तो जी ये था मेरा और मेरी बेटी का सूट, क्योंकि हम लोग, मैं और मेरी बेटी और मेरे मियाँ साहब ट्यूनिंग लाजमी करते होते हैं। हम लोग ईद पे तो लाजमी हम लोग करते होते हैं। खैर उनको तो ये सूट नहीं था, लेकिन उनका कलर ब्लू और इस तरह का था, वाइट। मेरा और मेरी बेटी का सेम चीज़ था। ये तो था, हम लोग तैयार हुए। ये हम आ गए हैं भाई के घर। भाई ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। ये देखें भाभी, ये आ गया लबी शीरी, दूध दुलारी जो मैंने बताया था। और दूध, ये था आलू चने की चाट, केक भाभी ने बनाया हुआ था, सब कुछ माशाल्लाह भाभी ने बनाया था। और ये छोटी सी मेरी रेसिपी जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने वो कुनाफा की बनाई थी। फिर माशाल्लाह खाना वाना हो रहा था, उसके बाद तैयार हो गई थी प्यारी सी ईदियाँ। ये ईदियाँ थी इस बार, हम मतलब उन लोगों ने कुछ स्पेशली किया हुआ था ईदियों का। किया तो मैंने भी था, लेकिन मैंने अपना लिफाफा नहीं रखा, क्योंकि मेरा लिफाफा थोड़ा सादा सा था। तो उसके बाद फिर खाना शाना हो रहा था, ईदियों के बाद खाना शाना था। उसके बाद मतलब ये था मीठा मीठा, उसके बाद खाने की तैयारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद, और मसला यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ पे जो है ना छुट्टी नहीं मिलती। इस्लामिक कंट्री हो तो छुट्टी मिल जाती है, कभी कभी लोग कर भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। लेकिन ये था कि हम लोगों को खुद ही करना पड़ना था घर में काम। तो ये देखे ना, हम लोग नान खुद बना रहे हैं, भाभी मेरी खुद बना रही है नान वगैरह उसको घर में। तो जी हस्बैंड तो हमारे काम पे चले जाते हैं, फिर हम लोग घर में ही थे, तो क्या करते, फिर हम लोगों ने खुद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने खूब उधम मचाया हुआ था, पता नहीं कौन सी एनर्जी खाई हुई थी कि सुबह के मतलब शोर मचाने लगे थे, रात तक उनकी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी। बहुत शोर था, मज़े का। फिर हम लोगों ने खाना खाया, रायता, चिकन फ्राई था मतलब किया हुआ, फिर नान था, चीज़ें थी। आप यकीन करें बड़ा मज़ा आया। वहाँ से हम लोग फ़ारग हुए। अब हम अगले दिन की, ये है अगले दिन की। अब या फिर मेरी कुकिंग देख रहे हैं, ये कुछ ऊपर नीचे की हो गई क्लिप्स, लेकिन चलें कोई नहीं, मैंने कहा मैं डाल दूँ, फिर रहती रह जाएंगी। ये जी मैं इसमें पहले आपने देखा कि मैंने क्या किया। ये मैंने किया था चॉकलेट पाउडर को उसमें मैंने डाल के, ये उसको मैं बना रही हूँ दूध शूध में डाल के। मैं क्या बना रही हूँ, वो भी एक डिज़र्ट बना रही हूँ मैं, ये भी एक। तो ये अब मैं क्यों बना रही हूँ जी, ये अब मैं बना रही हूँ अपनी छोटे सिस्टर के घर, मेरे दावत थी मतलब ईद की। तो जी बड़ा मज़ा आता है वैसे तो जाना। नहीं उसी दिन नहीं थी, आप परेशान होंगे कि एक ही दिन में, नहीं नहीं उस दिन नहीं थी। तो ये ज़रा गैप दे दे के थी। तो जी ये दो जगह पे मैंने दूध का अरेंज किया था। तो जी क्यों किया था वो भी आप देख लेंगे, क्यों क्यों हुआ था, क्या हुआ था। ये सारी जो चीज़ों की रेसिपीज़ है ना, ये सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें और मुझे और मेरी फैमिली को ढेर सारी प्यार दें, ढेर सारी दुआएं दें। और बस, और अपने और अपनी फैमिली के साथ अपने ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के बटन को दबाइए। बहुत मज़े मज़े की वीडियोस आती हैं। कुछ दिनों का गैप ज़रूर डाला था मैंने, क्योंकि आपको पता है रमज़ान था, बड़ी रातें थी बीच में, आगे पीछे तो चलो आप कर ही लेते हो, लेकिन इन दिनों में ज़रा ज़्यादा होता है कि नहीं। तो जी क्या कहते हैं, और इस बार तो रमज़ान मुझे लगता है, या आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, बहुत स्पीड से चला गया, पता ही नहीं चला कि क्या कहते हैं उसको, आया कब और गया कब। खैर ये था जी छोटी सिस्टर के घर लेके जाने के लिए डिज़र्ट तैयार, बहुत मज़े का। तो जी ये हम लोग चल निकले थे छोटी सिस्टर के जाने के लिए। पास में ही है, 10 मिनट का रास्ता है, 5 से 10 मिनट का रास्ता है। पैदल जाओ तो ज़रा और लगता 15 मिनट लग जाते होंगे। लेकिन ये देखें आज भी मौसम कितना प्यारा है, बादल और ग्रीनरी देखें। और बारिश तो खैर अभी तक हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। आज थोड़ा ज़रा मौसम वेदर थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन सुना यही है कि फिर मौसम जो होगा वो ठंडा ठंडा हो जाएगा। लेकिन चलें, अल्लाह पाक हर वक्त अपना करम रखे। तो जी मैंने कहा चलो आप अपने साथ, आपको थोड़ा बहुत सफ़र भी कराते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं कि जी देखें कितने मज़े का मौसम है। तो जी ये थी 3 दिन की दावत थी। तो जो मैंने कहा कि क्यों ना आपको इकट्ठी ही दिखाई जाए। तो जी बस हम पहुंच गए थे, अब मैं अपनी छोटे छोटे के घर पहुंच गई थी। तो जी ये है उनके घर की डेकोरेशन। माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत प्यारी डेकोरेशन की हुई थी, ईद के हवाले से बहुत मज़े की। तो जी ये सारा कुछ जो है ना, जो स्टार्स बने हुए हैं वो मेरे भांजों ने खुद ड्राइंग करके, खुद वो उसको करके बनाया हुआ। माशाल्लाह उनके स्कूल में सिखाते हैं, यहाँ पे स्कूल्स में सिखाते हैं। तो जी माशाल्लाह भाई की और छोटी सिस्टर की जो क्या कहते हैं उसको अरेंजमेंट थी ना, मेरी तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं कर सकी थी इतनी ज़्यादा तैयारी। लेकिन यह कि माशाल्लाह ये देखें, ये देखें ऐसे ही एहतमाम होना चाहिए ईदों का और रमज़ान का और सब चीज़ों का, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि हम कितने ज़िंदा दिल इंसान हैं। जितना ज़िंदा दिल लोग हैं, अल्लाह पाक हम पर करम करे, हिफाजत करे। और जी क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, वो ये कहते हैं कि जी इंजॉय क्या करें, मिल बांट के जो है ना, मिल बांट के रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े में क्या पड़ा है,
लड़ाई झगड़ा हो भी तो ठीक है, वो भी होना चाहिए, लेकिन यह है कि ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने भी बहुत मज़े मज़े की जो है खाना अरेंज किया हुआ था माशाल्लाह से। वो देखे ना, डेजर्ट में से चांतारा भी बनाया हुआ है, नान घर में बने हुए थे, जैसा कि आपको पता है हम घर में बनाते हैं। तो जी ये देखें नान घर में बन रहे हैं माशाल्लाह से, खाना रेडी है। मैंने आपको चूँकि क्लिप पहले दिखा दी है क्योंकि वो ऊपर नीचे हो गए थे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले इतनी लेट हो गया। लेकिन ये है कि आपको देखकर कुछ ये नहीं लगेगा कि ओ ये क्या है तो वो क्या है। इसके बाद मैं आपको अपना ड्रेस दिखाना भूल गई थी, अपना और अपनी बेटी का, वो भी आप देखेंगे। आज भी मैंने और मेरी बेटी ने ट्यूनिंग की है, हम दोनों ने सेम सेम पहना है। हाँ जी, दोनों दिन ब्लू हो गया था, लेकिन हो गया था, चलो कोई नहीं, खैर है। ये जी मेरी बेटी की चीज़ें हैं, ज्वेलरी है माशाल्लाह। बेटियों की तो बड़ी ही चीज़ें होती हैं। ये कुछ मेरा भी थोड़ा सा सामान था, मैंने कहा मैं अपना भी दिखा दूँ। हल्का फुल्का सा तैयार जो है ना, मुझे तैयार होने का बहुत शौक है, उसी तरह मेरी बेटी को बहुत शौक है तैयार होने का। तो जी यानी क्या कहते हैं उसको, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। अब जी वहाँ से फ़ारग होने के बाद अब ये जी है मेरे घर की दावत। तो जी ये मैं बना रहा, सोचेंगे क्या मैं गाजर आलू बना रही हूँ? नहीं नहीं, मैं गाजर आलू बिल्कुल नहीं बना रही। ये जो मैं बना रही हूँ आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह मैं आपको बताती तो रहूँगी। और मैं बाकी पूरी पूरी रेसिपी मैं आपको जो है ना प्रॉपर 1 to 1 इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँ या उससे नेक्स्ट में, लेकिन बताऊँगी ज़रूर। और जब भी बना बताऊँगी मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि ये मैंने ईद पर बनाया था। खैर वो गाजर मूली जो था वो रशियन सैलड के लिए था। अब एक प्याज जो था वो मेरी एक हांडी के लिए था, ये प्याज था जो मेरी दूसरी हांडी के लिए था। और जो मैंने चावलों का था वो तो मैंने कहा आपको दिखानी, मैंने कहा वो तो बिरयानी तो बनती रहती है। दोनों प्याज को मैंने ये कर लिया था, चॉप कर लिया था। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से सारी चीज़ें एक एक जो था चीज़ें उसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। चिकन बोनलेस को उसको मैंने मैरिनेट करके मैंने रख लिया था। एक जो था वो मटन का जो गोश्त का जो सालन था वो आप देखेंगे। लेकिन हाँ, गोश्त के सालन को हमने प्रेशर नहीं लगाया। गोश्त का सालन हमने क्या कहते हैं चूल्हे पे हल्की आंच पे हमने उसको पकाया। तो आप लोग भी प्लीज़ अगर रेसिपी जब भी फॉलो करें या आपकी देखकर या नेक्स्ट जब भी देखें आप उसको जब भी फॉलो करें, आप प्लीज़ गोश्त को उस पे चूल्हे पे पकाया करें। टाइम लगता है, गैस लगती है, लेकिन ये है कि चीज़ बाज़ औक़ात ना डेफिनेटली चीज़ बड़ी मज़े की पकती है, क्योंकि आप वो खुद से उसको करने देते हैं। उसके खुद से सारे वो कहते हैं ना उसके असार जो होते हैं वो खुद से ही मिक्सअप होते हैं उसके अंदर, मसालों के अंदर। प्रेशर लगाएंगे तो वो तो फिर वो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे क्या करें ना कि आप उसको खुद छोड़ दिया करें। ये देखें जैसे मैंने आपको बताया था बोनलेस चिकन को मैं सारे मसाले आपने देखे हैं डलते हुए, और अब मैंने चिकन डाल के उसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मुझे हाथ से करना कितना अच्छा लगता है, आपने पहले पीछे भी देखा है। ये मैंने मैरिनेट करने के लिए उसको रख दिया है, ढकने के लिए। ये आ गया गोश्त का सालन, जैसा आपने देखा है गोश्त को फ्राई हो रहा है। उसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड किए जाएंगे, वो आप देखेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके बाद सारे मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और वो सब चीज़ें ना वो हमने सारी इसमें डाल दी हैं। और डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से ज़रा हिला रहे हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर ले लें, 2 टमाटर ले लें या टमाटर की पेस्ट ले लें। हमने पूरा ही एक वो ले लिया था कैन। उसके बाद ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है मसाले और टमाटर के साथ ही। अब इसमें हम डालेंगे पानी उसके हिसाब से, गोश्त के हिसाब से कि आपका गोश्त कितनी जल्दी गलता है कितनी जल्दी नहीं गलता। तो 45 मिनट में मेरा गोश्त हो गया था। तो जी वो हमने उसको ढक के रख दिया था। ये मैं बना रही थी सेकंड मीठा। एक मीठा मैंने जो आपने पहले देखा है कुनाफे का, मैंने वो वही दोबारा रिपीट किया था, लेकिन एक मैंने मीठा दोबारा बनाया था। ये देखें आ गया रशियन सैलेड। तो रशियन सैलेड के लिए आप देख रहे हैं, आपको वैसे समझ तो आ रही होगी, स्टेप बाय स्टेप मेरा सब कुछ चल ही रहा है। ओहो ये तो निकल नहीं रहा, चलिए कोई नहीं, आपको समझ तो आ गई ना, निकाल तो मैं दूंगी ही उसमें से। तो जी वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप उसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आपको देख के मज़ा आएगा। और प्लीज़ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, आप लोग क्या क्या बनाया, आप लोगों ने क्या क्या खाया और कैसे कैसे इंजॉय किया। तो जी ये रशियन सैलेड की तैयारी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सब चीज़ें आउट ऑफ मतलब कट करके रख ली थी। उसके साथ साथ अब ये मैं बना रही हूँ। ये आपने देखा है मैंने लिया मायोनीज, क्रीम, चीनी, थोड़ा काला नमक, उसको मिक्स करूँगी। ये देखें मैं साथ साथ आपको सारी चीज़ साथ साथ दिखा रही हूँ। ये मेरा गोश्त का सालन है, ये मेरा तकरीबन तैयार था। तो अब मैंने दही फेंट के रखी हुई थी। अब मैंने दही, आप दही का जब भी यूज़ करें ना उसको फेंट के ही यूज़ किया करें, ऐसे ना वो लम्स नहीं बनते। और आप देखें इतना मज़े का सालन बन गया था ना कि
मैं बयान नहीं कर सकती कि बस मत पूछें। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मैं रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी। उसको बस उसका तकरीबन सारा काम तैयार था, तो तक मैंने कहा आपको रशियन सैलेड भी तैयार हो गया है, तो मैं रशियन सैलेड भी दिखा दूँ। मैंने सिर्फ वो आलू गोश्त सब्जी नहीं डाली थी, मैंने उसमें डाले थे अनार, उसके बाद मैंने उसमें डाले थे सेब, केला, अंगूर, वो मैंने डाला था। और गोश्त का सालन आपने देखा तकरीबन वो भी तैयार है। ये मेरी सेकंड वो है डिज़र्ट है, ये भी मैंने बनाया था। ये मैंने दूध को काढ़ के मैंने कर लिया था। आप बेशक इस तरह ना इतना ज़्यादा ना काढ़ें, आप थोड़ा सा लिक्विड भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर हम क्या रखेंगे वो आप देखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने एक लेयर निकाली है नीचे उसकी गोश्त काढ़े की उसको डाली थी। फिर ये हमने गो दूध में डबल रोटी को डिप किया, ये रखा ऊपर। मैं कहती हूँ ये भी बहुत मज़े का डिज़र्ट है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा अपने और अपनी फैमिली को। हमारी तरफ से ईद मुबारक कहिएगा। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन यह है कि कुछ मजबूरी थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेरे लिए आप लोगों के साथ मेरी काफ़ी देर से गपशप नहीं हुई थी आप लोगों के साथ, मुझे लग रहा था अधूरा अधूरा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे रब्ता तो करना चाहिए ना। तो जी ये तकरीबन मेरा खाना रेडी हो गया है। तो जी अब मेरी छोटी सी जो है, मैंने छोटा सा ही, कुछ इतना खास नहीं किया था, छोटा सा ही बस मैंने ये एक बैनर लगाया था ईद मुबारक का, और ये कुछ बच्चों के लिए स्वीट्स रखी थी इसमें बॉक्स वगैरह में, ट्रेज में, और बाकी खाना था। तो जनाब जी आप देखें, इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी प्रॉपर वीडियो, मेरी तीनों डेज ईद के मेरी फैमिली के साथ, मतलब भाई बहन और उनके साथ उनके खाने आपको कैसे लगे, क्या हिसाब किताब था, आपको मज़ा आया नहीं मज़ा आया। इंशाल्लाह मज़ा तो आया होगा। आप लोग भी सब प्लीज़ मिल के बैठा कीजिए, प्यार दिया कीजिए एक दूसरे को, और नाराज़गियाँ छोड़ दिया करें। प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है और अल्लाह भी खुश होता है। हमें अल्लाह राज़ी करना है, हक़ुक़ुल्लाह के साथ हक़ुक़ुल इबाद भी देखने हैं हमें साथ साथ। तो जी ये देखें हमारा खाना, और उसके साथ साथ आप लोगों का प्यार, बहुत मज़ा आया मिल के बैठे। मेरे साथ यहाँ पे एक और मेरी फैमिली आ गई थी, मतलब हम सब भाई बहन तो थे। मेरी एक और मतलब फैमिली में मेरी छोटी बहन और छोटा मतलब उसकी फैमिली थी, दो छोटी बहनें थी और भाई था, वो भी आ गए थे। तो मैं कहती हूँ बड़ा मज़ा आया हम लोगों को इकट्ठे गैदरिंग करके ना। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत सारा प्यार देने के लिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द फिर आऊँगी। आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से ईद मुबारक। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।